हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है दोबारा से आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स लर्न संस्कृत। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि हम संस्कृत अलंकार को कर रहे हैं, जो किसी भी स्टेट या फिर स्टेट टीजीटी पीजीटी किसी भी लेवल पर पूछे जाने वाले संस्कृत को हम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहे हैं, जिनमें अभी तक हमने संधि की कंप्लीट कर ली है, छंद को कंप्लीट कर लिया है और अब हमारा अलंकार चल रहा है। ठीक है, प्ले लिस्ट तैयार है। यदि आपने पीछे वाली कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखो, क्योंकि अगर पीछे वाली वीडियो देखोगे तो आगे वाली आपको अच्छे तरीके से समझ में आता रहेगा। इससे पहले हमने अलंकार किए हैं और आज हमारा 8वां अलंकार है। ठीक है, इससे पहले हमने अतिशयोक्ति अलंकार किया था। ठीक है, अतिशयोक्ति में बताया था कि अतिशयोक्ति का तो मतलब ही क्या होता है। अतिशयोक्ति का तो मतलब ही होता है बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ठीक है, तो अब आज हमारा अलंकार है अर्था अंतर्न्यास अलंकार। अर्था अंतर्न्यास अलंकार। ठीक है, 8वें नंबर का हमारा अलंकार है अर्था अंतर्न्यास अलंकार। और इसमें मैं बता दूं, इसमें एक सबसे पहले विशेषता आपको ये दिमाग में फिट करनी है कि इसमें जितने भी उदाहरण आएंगे सुक्ति आएगी। जहाँ पर भी आपको सुक्ति दिखाई दे जाए एग्जाम में और आपसे पूछ ले कि कौन सा अलंकार है, वो सुक्ति है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा है, अर्थांतरन्यास अलंकार। ये इसकी पहचान है कि 90% क्या होता है इसमें 90% ऐसा होता है कि सुक्ति के द्वारा इसका सामान्य जो होता है उसका विशेष, यानी कि सुक्ति के द्वारा उसका कल्याण किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है वो उदाहरण में समझाएंगे। सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, लक्षण करना है। तो अलंकार का नाम है अर्थानंतर न्यास। ठीक है, अर्थांतर न्यास अर्था यहां रह नहीं आएगा भाई। अर्थांतर न्यास। ठीक है, अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास अलंकार। ठीक है, इसमें बता दिया इसकी एक विशेषता है, इसमें 90% आपको यदि एग्जाम में आता है ये अलंकार तो सुक्ति मिलेगी। ठीक है, सुक्ति मिलेगी आपको। और इसका लक्षण है इसका सामान्यम व विशेषो व सामान्यम व विशेषो व तदनयन। सामान्यम व विशेषो व तदनयन। सामान्यम व विशेषो व तदनयन समर्थ्यते। सामान्यम व विशेषो व तदनयन समर्थ्यते। ठीक है, आगे है इसका सामान्य व विशेषो व तदनयन। ये यहाँ पर एक, और दूसरा है इसका कार्यच है। कारणे नेदम। कारणे ने इदम। ठीक है, कारणे नेदम कार्येण। सामान्यम वा विशेषो वा
तदनेन समर्थ्यते कार्ये च कारणे नेदं कार्येण च समर्थ्यते तो ये हमारा इसका लक्षण हो गया है, जो अर्थांतर न्यास अलंकार है। यदि आप इस लक्षण को समझ गए तो समझो इस पूरे के पूरे अलंकार को ही समझ गए। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सामान्यम वा विशेषो वा, ये कह रहा है कि सामान्य के द्वारा या फिर विशेष के द्वारा तदनेन समर्थ्यते, समर्थन किया जाता है, तदनेन समर्थ्यते। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो वा ये आया है, यहाँ पर इसने ये कहा है कि सामान्य के द्वारा तो विशेष का, ठीक है, सामान्य द्वारा विशेष का, अथवा वा का जो प्रयोग है अथवा के लिए हुआ है, तो सामान्यम वा विशेषो वा, सामान्य के द्वारा विशेष का, वा जो आया है फिर ये कहता है इस वा के द्वारा कि विशेष के द्वारा सामान्य का। पहले तो ये कहता है कि सामान्य के द्वारा विशेष का, फिर ये जो वा आया है वा का मतलब होता है अथवा। ठीक है, तो सामान्य का विशेष द्वारा और विशेष का सामान्य के द्वारा तदनेन समर्थे, जहाँ समर्थन किया जाता है वहां पर। ठीक है, फिर कहता है कार्य च कारणे ने इदम कार्येण च समर्यते, और फिर कहता है कि कार्य के द्वारा और कार्य के द्वारा कारण का, न इदम कार्येण च, और इस च का यहाँ पर मतलब दिया गया है कि कार्य के द्वारा कारण का। पहले तो कहा कार्य के द्वारा कारण का, फिर कहा कारण के द्वारा कार्य का, जहां समर्थन हो वहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्यम वा विशेषो वा तदनेन समर्थ्यते, यहाँ पर ये कहता है कि सामान्य के द्वारा विशेष का, विशेष के द्वारा सामान्य का जहाँ समर्थन हो, और कार्य च कारणे, और कार्य के द्वारा कारण का, न इदम कार्येण च, और कारण के द्वारा कार्य का जहाँ समर्थन हो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। ठीक है, यहाँ ये कह रहा है कि सामान्य के द्वारा विशेष का, विशेष के द्वारा सामान्य का, कार्य के द्वारा कारण का, और कारण के द्वारा कार्य का जहाँ समर्थन किया जाता है वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब सामान्य क्या है, विशेष का है, कार्य, कारण। ठीक है, तो ये क्या है, सामान्य यदि कोई मान लेते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है वो आता है सामान्य में, और कोई अमीर आदमी है वो आता है विशेष में। तो यहाँ कहता है कि सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन। अब यदि कोई गरीब व्यक्ति है, अमीर के घर या यदि कोई कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर अमीर को दिक्कत परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसी प्रकार कहता है कि सामान्य के द्वारा विशेष का। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि वो अमीर आदमी उस गरीब आदमी का भला नहीं करेगा, उसे टाइम पर उसकी तनख्वाह या उसे पैसे नहीं देगा, तो गरीब आदमी मारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का हो गया। यहाँ कह रहा है कि सामान्य के द्वारा विशेष का और विशेष के द्वारा सामान्य का। आप इसको किसी भी तरह बना सकते हो। ठीक है, गरीब और अमीर का उदाहरण मैंने इसलिए दिया ताकि आप समझ सको। आप ऐसा कह सकते हो कि सामान्य लोग होते हैं सभी दुनिया हो गई, और विशेष हो गया भगवान। यदि सामान्य भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान का तो नामो निशान नहीं रहेगा। यदि फिर भगवान सामान्यों का समर्थन नहीं करेगा, सामान्यों की देखभाल नहीं करेगा, तो फिर सामान्य लोग हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, आपको समझना, खुद भी आप अपना बना सकते हो। यदि आप इस लक्षण को समझ गए तो अपना खुद एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्या सामान्य क्या है, विशेष क्या है। अब हम सामान्य है, माता पिता विशेष है। ठीक है, माता पिता सामान्य है, दादा दादी क्या है, विशेष है। इस प्रकार से ये ऐसे चलता है। फिर कहता है कि कार्य च कारणे, कार्य के द्वारा कारण का। अब यदि कार्य है तो कारण होगा, और कारण है तो कार्य भी होगा। ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, यदि आप अच्छी तरह भी नहीं समझे हैं तो उदाहरण के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि अर्थांतर न्यास अलंकार बहुत बार पूछा जाता है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं। लक्षण इसका याद होना चाहिए। जितने भी अलंकार करवा दिए गए हैं तो उनके सभी के लक्षण कंठस्थ याद होने बहुत जरूरी है,
क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी। जैसे इसका है सामान्यम वा विशेषो वा तदनेयन समर्थ्यते कार्ये च कारणे, कार्ये च कारणे ने इदम कारणे च समर्थ्यते। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। तो ये इसका लक्षण हो गया। अब हम इसका उदाहरण करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसका उदाहरण करेंगे। यदि आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ नहीं आया अभी तक तो दोबारा से देखना इस वीडियो को, फिर ना आए फिर से देखना, समझ में जरूर आएगा और उदाहरण से आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। उदाहरण है हमारा बृहत् सहाय, बृहत् सहाय, बृहत् सहाय कार्यान्तम बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदीयानभि, अक्षोदीयानभि। बृहत् सहाय, बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदीयान, अक्षोदीयानपि, अक्षोदीयानपि गच्छति। वहां जगह कम रह गई इसलिए हम इसको यहां से शुरू करते हैं। बृहत् सहाय, बृहत् सहाय कार्यान्तम, बृहत् सहाय कार्यान्तम शोधयानपि, शोधयानपि, बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदयानपि गच्छति। ठीक है, अक्षोदयानपि गच्छति। बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदयानपि गच्छति। शंभु, शंभु, शंभु बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदयानपि, अक्षोदयानपि गच्छति। शंभुयाम, शंभुयाम यो बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदयानपि गच्छति। शंभुयाम, शंभुयाम यो धीम, शंभुयाम यो धीम भेयति। शंभुयाम यो धियम धीम भेयति। ठीक है, शंभुयाम यो धियमपि, शंभुयाम यो धीम भेयति। महानदा, महानदा, महानदा शंभुयाम यो धीम भेयति। महानदा नगापगा, नगापगा, नगापगा। शंभुयाम यो धीम भेयति। महानद्या, नद्या नगापगा। ठीक है, तो बृहत् सहाय कार्यान्तम, बृहत् सहाय कार्यान्तम अक्षोदयानपि गच्छति। शंभुयाम यो धीम भेयति। महानद्या नगापगा। ठीक है, यदि आपको ये पूरा का पूरा बोलने में परेशानी है तो आप इनके टुकड़े करके भी बोल सकते हो। ठीक है, यदि टुकड़े करके बोलना सीख गए तो फिर आप इसको एकदम पूरा का पूरा भी बोल सकते हो। तो बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोदयानपि गच्छति। शंभुयाम
योधीम भयति महानद्या नगापगा। ठीक है, शंभुयाम योधीम भयति महानद्या नगापगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इस अर्थांतर न्यास अलंकार को पूरी तरह से समझ जाएंगे कि सामान्य के द्वारा विशेष का, विशेष के द्वारा सामान्य का, कार्य के द्वारा कारण का और कारण के द्वारा कार्य का कैसे समर्थन होता है। ठीक है, बृहत् सहाय कार्यांतम अक्षोदियान अपि गच्छति। यहाँ पर ये कह रहा है कि बृहत् माने बड़े, सहाय माने सहायता से, कार्यांतम कार्य पूर्ण हो जाते हैं, अक्षोदियान अपि छोटे लोगों के भी गच्छति। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है बृहत् सहाय कार्यांतम अक्षोदियान अपि गच्छति। ये कह रहा है कि बड़े लोगों की सहायता पाकर छोटे लोग भी अपने कार्य को उसी प्रकार पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, बृहत् सहाय बड़े लोगों की सहायता, बड़े लोगों की सहायता कार्यांतम कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, कार्यम अंतम। ठीक है, कार्य अंतम यानी कि कार्य का अंत कर लेते हैं, कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। अक्षोदियान अपि छोटे लोग भी गच्छति। ठीक है, तो ये कहता है कि बड़े लोगों की सहायता पाकर के छोटे लोग भी अपना कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं भी, कैसे कर लेते हैं? तो शंभुयाम योधीम भयति महानद्या नगापगा। ये कहता है कि जिस प्रकार नगापगा, नगापगा का यहाँ पर मतलब है कि पर्वतों से, नग मैंने पर्वत हो गए, तो नगापगा, नगापगा, तो यहाँ पर जब आप इनका संधि विच्छेद करोगे तो नग और अपंग, अपंगा, यानी कि ये कह रहा है कि जो पर्वतों से अपंगा, ये अपंगा होती है छोटी छोटी नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि जिस प्रकार पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ, पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ महानद्या, महानद्या यानी कि बड़ी नदी में मिल करके, शंभुयाम बड़ी नदी में, शंभुयाम यो धीम अपि, शंभुयाम यानी कि मिलकर के, धीम भेति, यहाँ पर कहता है कि पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलकर के, जैसे शंभुयाम यो धीम भयति। ठीक है, तो शंभुयाम यो धीम भयति का मतलब होता है कि वो समुद्र में जा गिरती है। यहाँ पर ये कह रहा है कि बड़े लोगों की सहायता पा करके अक्षोदियान अपि छोटे लोग जिस अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, पूर्ण करते जाते हैं। ठीक है, जैसे छोटी पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलकर के, बड़ी नदी की सहायता पा करके योधीम भयति मतलब समुद्र में जा गिरती है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि बड़े लोगों की सहायता पाकर छोटे लोग भी अपने कार्य को उसी प्रकार पूर्ण कर लेते हैं जिस प्रकार पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदियों की सहायता से समुद्र में जा गिरती है। समझ रहे हो? अब यहाँ आप समझोगे कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है। ठीक है, अब सामान्य क्या है? सामान्य है छोटी छोटी नदियाँ, और विशेष क्या थी? विशेष होती उसमें बड़ी नदियाँ। अब जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गंगा की सहायक नदियाँ कितनी हैं, यमुना की सहायक नदियाँ कितनी हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब आप हिस्ट्री का ये चैप्टर है आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये कहता है कि जो छोटी नदियाँ पहाड़ों से निकलती है वो बड़ी नदियों में मिल करके, बड़ी नदियों की सहायता पा करके समुद्र में जा गिरती है। समझ गए? ये कह रहा है कि जो बड़े लोगों की सहायता पा करके, बड़े लोगों की सहायता पा करके छोटे लोग भी अपने कार्य को पूरा करते चले जाते हैं, जिस प्रकार छोटी पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में जा गिरती है वैसे। तो समझ गए? अब यहाँ पर बृहत् सहाय, बृहत् सहाय मतलब बड़े लोग हो गया, बड़े लोगों की सहायता हो गई। अक्षोदियान अपि छोटे लोग हो गए। तो यहाँ पर जो सामान्य होते हैं ये होते हैं कौन? ये गरीब, छोटे लोग बता दिया, गरीब बता दिया। और बृहत् सहाय यानी कि बड़े लोग क्या हो गए? विशेष हो गए। तो सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन या विशेष का सामान्य के द्वारा जहाँ समर्थन हो, अब यहाँ पर समर्थन है आप देख सकते हो। ठीक है, शंभुयाम योधीम भयति। अब यहाँ पर जिस तरह ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये क्या है? ये विशेष हैं, ये सामान्य है।
छोटी छोटी जो नदियां है वो सामान्य है, लेकिन जो महानदियां है जो सीधे समुद्र में जा गिरती है, ठीक है, वो क्या है, एक विशेष है। तो जो छोटी नदियां है ये महानदी में जा गिरती है, बड़ी बड़ी नदियों में गिर जाती है। तो जैसे कैसे अपने ये छोटे लोग बड़े लोगों की सहायता पाकर अपने कार्य का अंत करते जाते हैं, ये कैसे करते जाते हैं, ये ऐसे बताता है कि जिस प्रकार पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलकर के समुद्र में जा गिरती है। क्योंकि जो नदियों की नीति क्या है, नीति नदियों की क्या है कि वो पर्वतों से निकलती है और समुद्र में जा गिरना ही उनकी नीति है, ठीक है। और वो बड़ी नदी होती है, छोटी नदी तो पहुंच ही नहीं पाती समुद्र तक जाने के लिए उन्हें बड़ी नदियों का सहारा लेना पड़ता है, बड़ी नदियों की सहायता लेनी पड़ती है छोटी छोटी नदियों को समुद्र में जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए, अर्थांतर न्यास आप समझ गए कि बृहत् सहाय कार्यांतम अक्षोध्यान अपि गच्छति शंभुयाम योधीम भयति महानद्या नगापगा। यहाँ पर कहता है कि बड़े लोगों की सहायता पाकर अक्षोध्यान अपि छोटे लोग भी अपने कार्य का अंत करते चले जाते हैं। कैसे करते हैं, जैसे पर्वतों से निकलने वाली छोटी छोटी नदियां बड़ी नदी में मिलकर के शंभुयाम ध्योम भयति, जैसे सागर में जा गिरती है, ठीक है। तो समझ गए। अब यहाँ पर देखोगे, यदि आप इस पूरी एक लाइन को पढ़ोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि एक प्रकार की सुक्ति है, एक प्रकार से कहावत है, सुक्ति है कि बृहत् सहाय कार्यांतम अक्षोध्यान अपि गच्छति। ये एक प्रकार से उदाहरण ऐसा है, सुक्ति है, ठीक है, समझ गए। और नीचे वाले भी आप देखोगे ये सुक्ति है, समझ गए। एक कोई भी सुक्ति है जिसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर सुक्ति का प्रयोग हुआ है। और इस अर्थांतर न्यास अलंकार में आप देखोगे कि सुक्ति का ही ज्यादा प्रयोग आपको मिलेगा उदाहरणों में, ठीक है। तो समझ गए आप। और एग्जाम में पूछने का तरीका क्या हो सकता है, एग्जाम में पूछने का तरीका ये भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें सामान्य के द्वारा विशेष कर विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है या पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यदि आपको लक्षण याद है हर अलंकार के तो आप बता दोगे तभी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वो चाहे एग्जाम में किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ ले, आपको चारों तरफ से एक अलंकार को इस प्रकार से घेरे रखना है, चाहे कहीं से भी पूछे आप तभी बता दो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, दोबारा समझा दिया जाएगा या फिर तभी आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे हमारा उदाहरण है यावद अर्थपदाम वाचम मेव, यावद अर्थपदाम वाचमेव माध्य, यावद अर्थपदाम वाचमेव माध्याय माधवय। ठीक है, माधवय। आगे है वीरराम, महियास, वीरराम महियास प्रकृत्या, वीरराम महियास है प्रकृत्या, वीरराम महियास है प्रकृत्या मित भाषिणम, मित भाषिण। वीरराम महियास है प्रकृत्या मित भाषिण,
मित भाषिण है, मित भाषिण है, ठीक है। विराम महियास है प्रकृत्या मित भाषिण है, समझ गए, मित भाषिण है। अब देखो, यावद अर्थ पदाम वाचमेव माध्य माधव विराम महियास है प्रकृत्या मित भाषिण है। यावद अर्थ पदाम वाचमेव माध्य माधव विराम महियास है प्रकृत्या मित भाषिण है। अब देखो, यहाँ आपको सुक्ति भी देखने को मिलेगी। यहाँ ये कह रहा है कि महियास प्रकृत्या मित भाषिण है, महियास है प्रकृत्या मित भाषिण है। ये कहता है कि विद्वान लोग क्या होते हैं, वो स्वभाव से ही मित भाषिण है, कम बोलने वाले होते हैं। यहाँ पर विद्वानों के बारे में कहा गया है कि विद्वान हमेशा कम बोलने वाले होते हैं। कम बोलने वाले का मतलब ये होता है, यहाँ पर ये कहा गया है कि विद्वान अच्छी से अच्छी और बड़ी से बड़ी बात को एक छोटे से शब्द में कहकर वो चुप हो जाते हैं, ठीक है। मूर्ख क्या है, छोटी बात होगी और चाहे अच्छी भी ना हो, लेकिन उसको बताने के लिए पता नहीं कितना समय लगा दे। लेकिन जो ज्ञान की बात होती है वो विद्वान लोग मित भाषिण होते हैं। यानी कि मित भाषिण का मतलब यहाँ होता है कि जो ज्ञान की बात होती है वो विद्वान लोग कम समय में और बहुत ही अच्छी तरीके से कह देते हैं और चुप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ कहा गया है कि यावद अर्थ पदाम वाचमेव माध्य माधव, माधव मैंने मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि श्री कृष्ण यावद अर्थ पदाम, यावद तब अर्थ पदाम, अर्थ से युक्त पदों को वाचमेव कह करके माध्य, ये कह रहा है कि श्री कृष्ण जो है अर्थ पदाम, अर्थों के अनुसार, वाचमेव, अर्थों के अनुसार पदों को यानी के शब्दों को से युक्त ऐसी वाणी कहकर चुप हो गए। वाचमेव एव माध्य माधव, चुप हो गए। यहाँ पर ये कह रहा है जो श्री कृष्ण है, कोई बात चल रही थी, वो ये कहाँ का श्लोक उठाया गया है, कहाँ की ये सुक्ति है, ये तो हम बाद में करेंगे क्योंकि ये हमारा अलंकार है। यदि अब मैं ये बताने लगा यहाँ पर कि ये कहाँ से उदाहरण उठाया गया है, ग्रंथ क्या है, ठीक है, तो ये भटक जाना हो जाएगा हमारा जो बिंदु है उससे। इसलिए ये जो सुक्तियाँ है, ये जो उदाहरण है, हम जब ग्रंथ करेंगे, ठीक है, तो बताएंगे कि कहाँ से क्या है। यहाँ सिर्फ हमें ये समझना है कि माधव मतलब श्री कृष्ण के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि माधव यानी कि श्री कृष्ण जब अर्थों से युक्त पदों को वाच में कह करके माध्य चुप हो गए। श्री कृष्ण जो है अर्थों के अनुसार, अर्थ के अनुसार जो पद है, जो शब्दों को कह करके, जो अर्थ से युक्त शब्द है उनको कह करके, ऐसी वाणी बोल करके कह करके चुप हो गए, ठीक है, समझ गए। कोई बात चल रही थी, वहां पर अच्छी बात कह करके श्री कृष्ण चुप हो गए, समझ गए। माधव जो है अर्थों से युक्त पदों को या फिर शब्दों को अर्थों के अनुसार, जो अर्थों के अनुसार है या अर्थों से युक्त जो पदों को कह करके माधव जो है, जो श्री कृष्ण है, वो चुप हो गए, ठीक है। विराम महियांस प्रकृत्या मित भाषिण है। अब जब ये कहा कि श्री कृष्ण जो है अर्थों के अनुसार, या फिर ये कहता है कि श्री कृष्ण जो है अर्थों के अनुसार शब्दों से युक्त, अर्थों के अनुसार, आप इस बात को समझ रहे हो। यदि आपको ये पहली वाली बात समझ में आ गई ना, ये क्या कह रहा है, तो इसको आप तभी समझ जाओगे। यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है, आप अपने, यदि आपको ये पता चल गया कि हर एक पद का आपको ये पता चल गया कि कहना क्या चाह रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी, मैं जो बता रहा हूँ ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी हिंदी को एज इट इज रटो, नहीं, आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हो, ठीक है, इसका सरलार्थ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि माधव यानी कि श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण अर्थों के अनुसार, यानी कि अर्थ के अनुसार पदों को बोल करके, कह करके, ऐसी वाणी बोल करके चुप हो गए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि श्री कृष्ण अर्थों के अनुसार शब्दों से युक्त, कह रहा है कि श्री कृष्ण अर्थों के अनुसार पदाम यानी कि शब्दों से युक्त वाणी बोल करके चुप हो गए, समझ गए। श्री कृष्ण जब अर्थों के अनुसार पद से युक्त, शब्द से युक्त
अर्थों के अनुसार शब्दों से युक्त वाणी बोल करके क्या हो गए, चुप हो गए। ठीक है, तो फिर यहाँ पर इसकी क्या कहा, इसके इसी का रिप्लाई यहाँ इस उक्ति के बारे में दिया गया है कि वो चुप क्यों हो गए। जो श्री कृष्ण है वो अर्थों के अनुसार शब्दों से युक्त ऐसी वाणी बोल करके चुप क्यों हो गए, इसी का अर्थ में यहाँ बताया गया है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो विद्वान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो बड़ी से बड़ी बात को छोटी सी कह करके वो चुप हो जाते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं। और यहाँ कहा गया है कि जब जो है श्री कृष्ण अर्थों के अनुसार शब्दों से युक्त ऐसी वाणी बोल करके चुप हो गए। समझ रहे हो? श्री कृष्ण जब अर्थों के अनुसार शब्दों से युक्त ऐसी वाणी बोल करके चुप हो गए, यानी कि उसने जो श्री कृष्ण ने जो ज्ञान देना था वो छोटी सी वाणी बोल करके चुप हो गए। वो उस छोटे से ही शब्द में, उस छोटे से शब्द में ही क्या है, पूरा ज्ञान दे करके वो चुप हो गए। और फिर इसका रिप्लाई दिया गया है इस सुक्ति के अनुसार कि वो चुप क्यों हो गए और छोटी सी वाणी बोलकर चुप क्यों हो गए। तो यहाँ कहा गया है कि वीर राम चुप हो जाते हैं महियांश विद्वान लोग प्रकृत्या, प्रकृत्या यानी कि स्वभाव से ही मित भाषण होते हैं। ये कहता है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो स्वभाव से ही मित भाषण यानी कि कम बोलने वाले होते हैं। समझ गए? यहाँ ये मैं बता देता हूँ, ये एक शिशुपाल वध जो हमारा ग्रंथ है, शिशुपाल ग्रंथ है, वहां से लिया हुआ एक ये क्या है, मतलब एक उदाहरण है, या आप कह सकते हो एक श्लोक है। ठीक है, शिशुपाल वध का उठाया हुआ ये एक श्लोक है। और नारद जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और शिशुपाल के बारे में बताते हैं कि वो पहले जन्म में जो रावण था, कंस था, हिरण्यकश्यप था, अब इस जन्म में वो शिशुपाल वध का जन्म लेकर आया है और सभी को सता रहा है। ठीक है, तो वो नारद जी श्री कृष्ण के पास आते हैं और श्री कृष्ण से उन्हें मारने के लिए कहते हैं। फिर श्री कृष्ण छोटा सा उत्तर दे देते हैं, हाँ मैं उसको मार दूंगा। इस प्रकार से शायद कोई बातचीत चली थी। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मारने के लिए छोटे सी शब्दों में कह दिया कि मैं उसे मार दूंगा और चुप हो गए। तब यहाँ कहा जाता है कि माधव यानी कि श्री कृष्ण जब अर्थ के अनुसार शब्दों से युक्त ऐसी वाणी बोल करके चुप हो गए। ठीक है, फिर इसी का रिप्लाई यहाँ इस उक्ति के द्वारा दिया गया है कि वो चुप क्यों हो गए। कहा गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग जो होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो स्वभाव से ही, प्रकृत्या स्वभाव से ही कम बोलने वाले होते हैं। ठीक है, समझ गए? समझ गए? अब यहाँ पर सामान्य का विशेष, ठीक है, यहाँ पर सामान्य क्या है, अब आप समझ गए। श्री कृष्ण जी यहाँ पर विशेष हैं और सामान्य यहाँ पर कौन है, शिशुपाल है। शिशुपाल को मारने के लिए ये जो कुछ है, और फिर नीचे जो एक सुक्ति दी गई है, ये यहाँ पर क्या बताती है, ये बताती है कि यहाँ पर इस अलंकार में, अर्थांतर न्यास अलंकार में सुक्तियों का भी आपको प्रयोग मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे आगे वाला छंद, आगे वाला उदाहरण। आगे हमारा उदाहरण है, आगे हमारा उदाहरण है अनंत रतन। उदाहरण है अनंत रतन, अनंत रतन प्रभवशय प्रभवशय, अनंत रतन प्रभवशय यस्य, अनंत रतन प्रभवशय यस्य हिमम अनंत रतन प्रभवशय यस्य हिमम न सौभाग्यम, अनंत रतन प्रभवशय यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी, यहाँ लिख देते हैं,
अनंतरतन प्रभव शय्यस्य हिमम न अनंतरतन प्रभव शय्यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम। ठीक है, अनंतरतन प्रभव शय्यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम। एको ही दोषा अनंतरतन प्रभव शय्यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम। एको ही दोषा गुण सन्निपातो एको ही दोषा गुण सन्निपातो निमजद एको ही दोषा गुण सन्निपातो निम जय तिंदो निम जतिंदो किरणे एको ही दोषा गुण सन्निपातो निम जतिंदो किरणे निम जतिंदो किरणे विश्वं अनंतरतन प्रभवशय्यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम। एको ही दोषा गुण सन्निपातो निम जतिंदो किरणे विश्वंग ठीक है, तो अनंतरतन प्रभवशय्यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम। एको ही दोषा गुण सन्निपातो निम जतिंदो किरणे विश्वंग विसव किनो विश्वांग एक मिनट विसव वांग। तभी सोच रहा हूं था उदाहरण अधूरा सा लग रहा है। ठीक है, तो निम जतिंदो किरणे विश्वांग है। ठीक है, अब बना है पूरी तरह से। तो अनंतरतन प्रभवशय्यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम। एको ही दोषा गुण सन्निपातो निम जतिंदो किरणे विश्वांग है। ठीक है, एको ही दोषा गुण सन्निपातो निम जतिंदो किरणे विश्वांग है। तो अब देखो यहां पर अर्थांतर न्यास अलंकार है और कहा था कि इसमें 90% आपको सुक्तियां मिलेगी। तो यहां पर ये देखो, एको ही देशा गुण सन्निपातो, ये क्या है, एक सुक्ति दी गई है यहाँ पर इन सबको बताने के लिए। तो यहाँ क्या कहता है, अनंत रतन, अनेक प्रकार के रतन, प्रभवश्य, जहां से उत्पन्न होते हैं, यस्य, जिसकी, जहां से अनेक प्रकार के रतन जो है उत्पन्न होते हैं, हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, यहां पर कहा गया है जो हिमालय है। ठीक है, ये कहता है हिमालय के बारे में कहा जाता है कि अनंत रतन प्रभो से यश, अनेक प्रकार के रतन देने, अनेक प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करने वाला यश है। यश जिस, यानी कि हिमालय के बारे में कहा है, उस हिमालय की, अनेक रतन उत्पन्न करने वाले उस हिमालय की, हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, हिमम जो बर्फ है, न सौभाग्य विलोपी जातम। ठीक है, उसकी जो सौभाग्य यानी सुंदरता को, हिमम बर्फ, न मैंने नहीं, विलोपी जातम
उसकी सुंदरता को बर्फ नहीं ढक सकती है। ठीक है, बर्फ उसका नाश करने का कारण नहीं बन सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिमालय के बारे में बता रहा है। जो हिमालय होता है वहाँ से अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है। रत्नों की प्राप्ति का स्थल है वो। ठीक है, रत्न प्राप्ति का स्थल है। तो वहाँ पर जो कहता है उसके ऊपर जो बर्फ जमा होती है हिमालय के ऊपर, उस बर्फ के बारे में कहा है कि वो जो बर्फ है उस हिमालय की शोभा को नाश करने का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार की रत्नों की उत्पत्ति का वह स्थल है। ठीक है, तो अंतरतन प्रभो से यस्य, अनेक प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति का स्थल यानी कि वो हिमालय, सौभाग्य न विलोपी जातम हिमम, बर्फ जो है उसकी सुंदरता का नाश करने का कारण नहीं बन सकती है। ठीक है, अब जो इसने ये दो बात कही है कि हिमालय की सुंदरता को बर्फ जो है नाश करने का कारण नहीं बन सकती, कैसे नहीं बन सकती, वहां पर इस उक्ति के द्वारा यहाँ पर क्या इसका निचोड़ निकाला गया है। आपको एक बात को अच्छी तरह से निकालना है, दिमाग में फीड करना है कि इसके उदाहरण अर्थांतर न्यास अलंकार के उदाहरण में आपको जो उदाहरण मिलेगा, पहला जो, अब जैसे ये सामान्य है, एक प्रकार से ये सामान्य है और इस सामान्य का इस विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये सामान्य सी बात है कि हिमालय जो है अनेक रत्नों की उत्पत्ति का स्थल है और जो बर्फ जो है उसकी सुंदरता का नाश करने का कारण नहीं बन सकती है। ठीक है, ये एक सामान्य है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष वाक्य ये आए हैं ये यहाँ पर इसका समर्थन कर रहे हैं। ये एक सुक्ति जो है इसका समर्थन कर रही है। तो इसके उदाहरण में एक सामान्य मिलेगा और एक सुक्ति मिलेगी। ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट रखना है। तो ये जो बता दिया कि ठीक है, अब ये यहाँ पर इसका रिप्लाई देता है कि कैसे उसकी सुंदरता को नाश नहीं किया जा सकता बर्फ के द्वारा। ठीक है, तो कहता है कि एको ही दोषा गुण सन्निपातो, जैसे एक को मैंने एक दोष गुण सन्निपातो, जैसे एक दोष होता है गुण सन्निपातो, वो गुणों के समूह में छिप जाता है। जैसे एक दोष होता है वो गुणों के समूह में छिप जाता है। निम जतिंदो किणे विश्वांग है, निम जतिंदो किणे विश्वांग है। जैसे इंदो, इंदो यानी कि चंद्रमा, किरणेशु, किरणे विश्वांग है, निम जतिंदो किरणे विश्वांग है। जैसे यहाँ पर निमजत है, यहाँ पर कलंक के बारे में कहा है जो इंद है, इंद यानी कि चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कहा है जो चंद्रमा है उसका जो कलंक है, निमजत जो उसका कलंक है, जैसे किरणे विश्वांग है, जैसे किरणों में छिप जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अनंत रतन प्रभोश्य यस्य, अनेक प्रकार के रत्नों की उत्पत्ति का स्थल हिमालय, हिमालय जो है अनेक रत्नों की उत्पत्ति का स्थल है। अनेक प्रकार के रत्न वहां पर उत्पन्न होते हैं। हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, और वहां कह रहा है कि जो उसकी सुंदरता को नाश करने का कारण बर्फ नहीं बन सकती है। कैसे नहीं बन सकती है? जैसे यहाँ पर इसने एक सुक्ति के द्वारा बताया भी है कि एको ही दोषा गुण सन्निपातो, जैसे एक दोष होता है और वो दोष गुणों के समूह में छिप जाता है। एक विद्वान है, एक अच्छा व्यक्ति है, आप सबको पता है कि ये अच्छा व्यक्ति है और उसके द्वारा कुछ गलती से कुछ गलत कार्य हो गया है, गलती के द्वारा कारणवश उससे कुछ गलत कार्य हो गया है, लेकिन आप सबको पता है कि वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, तो आप ये समझोगे कि उसके अच्छे जितने भी कार्य है उनके बारे में सोचकर आप ये समझोगे कि जो ये कार्य इसने गलत किया है ये किसी कारणवश किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये कहता है कि एको ही दोषा गुण सन्निपातो, जैसे एक दोष गुणों में छिप जाता है। ठीक है, उस प्रकार क्या कहता है कि निम जति इंदो किरणे विश्वांग है, जैसे इंद्र का जो कलंक है, चंद्रमा का जो कलंक है वो किरणों में छिप जाता है। इस प्रकार से ये कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे एको ही दोषा गुण सन्निपातो, यहाँ पर सामान्य का विशेष के साथ समर्थन है कि जो दोष है वो सामान्य है और गुण है जो विशेष है। निम जतिंदो किरणे विश्वांग है, यहाँ पर जो चंद्रमा का कलंक है वो सामान्य है और किरणों में वो छुप जाता है, ये एक प्रकार से विशेष बना दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि अनंत रतन प्रभोष्य यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम, कि अनेक प्रकार के रत्नों को उत्पत्ति का स्थल जो हिमालय है उसकी सुंदरता का नाश करने का कारण है बर्फ नहीं बन सकती है। कैसे नहीं बन सकती है? जैसे एको ही दोषा गुण से निपातो, जैसे एक दोष गुणों के समूह में छिप जाता है, जैसे निम जतिंदो किरणे विश्वांग है, जिस प्रकार चंद्रमा का जो कलंक है वो किरणों में छिप जाता है। ये इस प्रकार से इसका था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है। ये सामान्य वाक्य है और इस विशेष वाक्य का समर्थन किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे उदाहरण करेंगे। आगे उदाहरण है हमारा हनुमान अवधि मतलब हनुमान अवधि मतलब दुष्कृतम किम, हनुमान अवधिम तर्द दुष्कृतम किम महात्मनाम बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है भाई ये। ठीक है, अभी तक जो इसके अर्थांतर न्यास अलंकार के करवाए हैं इंपॉर्टेंट है, तो ये उनमें से एक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि जो एस्टेट अभी हुआ था 2021 में, आप यदि उस पेपर को उठा के देखोगे तो आपको ये उदाहरण मिलेगा। ठीक है, तो हनुमान अवधि मतलब दुष्कृतम किम महात्मनाम है। ठीक है, हनुमान अवधि मतलब दुष्कृतम किम महात्मनाम है। यहाँ पर ये कह रहा है कि हनुमान ने जब अवधि यानी सागर को उत्तरद पार कर लिया, हनुमान ने जब सागर को पार कर लिया तो दुष्कृतम किम महात्मानम, ये कहता है कि फिर महात्माओं के लिए क्या कार्य दुष्कृत है। ठीक है, ये कह रहा है कि हनुमान ने सागर को पार कर लिया, इसलिए महात्माओं के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। ठीक है, तो हनुमान अवधि मतलब दुष्कृतम किम महात्मनाम, तो हनुमान ने अवधि मैंने सागर, त्रद यानी कि अवधिम त्रद, यहाँ पर ये कह रहा है कि हनुमान ने जब अवधिम यानी सागर को अत्रद पार कर लिया, दुष्कृत है किम मैंने क्या, महात्मा नाम है, तो महात्माओं के लिए, सज्जनों के लिए, विद्वानों के लिए क्या दुष्कृत है। जब हनुमान ने ही सागर को पार कर लिया, फिर विद्वान लोगों के लिए कार्य क्या दुष्कृत हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है कि ये कह रहा है, ये एक सुक्ति है। ठीक है, ये कहता है कि यदि हनुमान ने ही सागर को पार कर लिया तो फिर जो विद्वान लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो फिर उनके लिए कौन सा कार्य दुष्कृत हो सकता है, यानी कि उनके लिए तो सब कार्य ही आसान है। ठीक है, तो ये एक सुक्ति के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे कि सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन किया गया है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर हनुमान है वैसे तो ठीक है वो तो अवतार थे, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हनुमान विशेष है और दुष्कृतम महात्मा नामम, यहाँ महात्माओं के लिए यहाँ क्या समर्थन किया गया है। समझ गए? तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है सर्वे गुणा कांचनम आश्रित, सर्वे गुणा कांचनम माश्रित। ठीक है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रित, सर्वे गुणा कांचनम, यहाँ पर ये संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ से आश्रित अलग निकल जाएगा और कांचनम अलग से निकल जाएगा। ठीक है, तो
तो ये कहता है कि सर्वे गुणा, सभी गुण कांचनम आश्रित, सोने में आश्रित रहते हैं। सोना यानी कि गोल्ड, सोना, ठीक है। तो कहता है कि सोने में ही सारे गुण जो है रहते हैं, सोना जो है इसी में सर्वे गुण विद्यमान रहते हैं, ठीक है। तो ये एक सूक्ति है, सूक्ति के हिसाब से बताया गया है और सामान्य विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया गया है। तो कहता है जो सोना होता है उसी में सभी गुण विद्यमान रहते हैं, सभी गुण सोने में ही रहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे हमारा उदाहरण है प्रोप कार्य, प्रोप कार्य, प्रोपकाराय, सताम प्रोपकाराय सताम विभूत्य। प्रोपकाराय सताम विभूत्य, यहाँ पर सामान्य का विशेष के द्वारा, विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया हुआ है। ये कहता है कि जो विभू सताम, सताम यानी कि जो विद्वान लोग होते हैं, प्रोपकाराय विभूत्य, ये कह रहा है जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, वो कहता है कि संपत्तियां ही उनका जो है परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय यानी कि परोपकार के लिए, सताम विभूति है, सज्जनों की विभूति यानी कि संपत्तियां होती है। सज्जनों की संपत्ति क्या होती है, सज्जनों की, अच्छे लोगों की संपत्ति क्या होती है, परोपकार ही होता है। तो यहाँ पर इसलिए एक सूक्ति के माध्यम से बताया गया है कि सज्जनों का जो परोपकार के लिए सिर्फ संपत्ति ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया गया है, कहा गया है कि सज्जनों का जो गुण होता है, सज्जनों की जो अच्छाई होती है, वो परोपकार के लिए ही विभूत्य यानी कि उनकी संपत्ति होती है। ये जगत में प्रसिद्ध है, ठीक है। जगत में प्रसिद्ध बात है कि सज्जन लोग हमेशा ही अपनी संपत्ति किसको मानते हैं, परोपकार को ही मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सहसा विदित न क्रिया विवेक परमापदाम पदम। अगला उदाहरण है सहसा विदित न क्रियाम विवेक है। सहसा विदित न क्रियाम विवेक है परमापदाम पदम। सहसा विदित न क्रियाम विवेक है परमापदाम पदम। सहसा विदित न क्रिया विवेक परमापदाम पदम, ठीक है। विरनुते ही सहसा विदित न क्रिया विवेक है परमापदाम पदम। विरनोते ही विमृश्यकारिणम। विरनोते ही विमृश्य कारिणम। सहसा विदित न क्रिया विवेक है परमापदाम पदम। विरनोते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव। विरनोते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। विरनोते ही विमृश कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। विरनोते ही विमृश कारिणम गुणलुब्धा स्वमेव
संपदा, संपदा, ठीक है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया। सहसा विदित न क्रियां विवेक है परमापदाम पदम विरणोते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वमेव संपद है। यहाँ पर ये एक सुक्ति दी गई है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सहसा विदित न क्रिया विवेक परमापदाम पदम, सहसा यानी कि अचानक ही, विदित न करना चाहिए, न मैंने नहीं, क्रिया विवेक है परमापदाम पदम, हमें अचानक ही कोई कार्य, एकदम से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे। ये यहाँ पर कह रहा है कि बिना सोच विचार के हमें कोई भी कार्य एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कार्य विपत्तियों को लाने वाला होता है। समझ गए। सहसा विदित न क्रिया विवेक है परमापदाम पदम, ये कहता है कि अचानक ही हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह परमापदाम पदम अनेक विपत्तियों को लाने वाला होता है। विरणोते ही विमृश्य कारणम, विरणोते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयं संपदा। यहाँ पर ये कह रहा है कि सोच विचार करने वाले व्यक्ति को संपदा यानी संपत्तियां स्वयं ही गुणों से लुब्ध, गुणों से युक्त व्यक्ति को स्वयं ही ढूंढ लेती है, यानी कि उसके साथ उसके पास जा पहुंचती है। ये कह रहा है कि हमें अचानक ही कोई भी कार्य बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। बिना सोच विचार से किया हुआ कार्य बहुत सी विपत्तियों को लेकर के आता है, ठीक है। और फिर आगे कहा है विरणोते ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयं संपदा। ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो संपत्ति होती है, जो संपत्ति होती है, जो लक्ष्मी होती है, वो गुणों से युक्त व्यक्ति को स्वयं ही ढूंढ करके उसके पास चली जाती है, ठीक है। इसलिए सोच समझ कर ही हमें हमारा कार्य करना चाहिए। समझ गए। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर एक सुक्ति है और ये एक सामान्य वाक्य है कि विमृत विमृश कारण गुण लुब्धा स्वयं संपदा है, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष का, विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन है। और यहाँ पर एक सुक्ति भी है कि हमें सहसा विदित न क्रियां विवेक परमापदाम पदम, हमें अचानक ही बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अर्थांतर न्यास अलंकार है, और अभी तक जितने भी इसके उदाहरण लिखवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये मत समझना कि ये अकेला ही कर लें या फिर इससे पहले वाला कर लें। जितने भी अभी तक इसके लिखवाए हैं, जितना भी ये पूछता है, कहीं से भी पूछता है, किसी भी स्टेट में पूछता है, रेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, जितने भी सी टेट है, जहाँ जितने भी पूछता है, एस टेट है, तो यदि अर्थांतर न्यास अलंकार पूछता है तो ये इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है उदाहरणों में से ये भी एक है, ठीक है। तो आगे एक और उदाहरण रह गया इसका, वो भी कर लेते हैं। कहता है अथवा भवितव्यानाम, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवित्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ये कह रहा है कि अथवा कोई बात चल रही थी और उस बात के चलते चलते एक सुक्ति दे गई है। उस सुक्ति में यह कहा गया कि अथवा कि भवितव्यानाम होते हैं, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। ये कहता है कि भवितव्यानाम जो होनी होती है, होनी क्या समझते हो आप? जैसे जिसके साथ जो होना होता है वो होकर ही रहता है, ठीक है। तो उसके लिए होनी एक शब्द यूज किया जाता है। भवितव्यानाम जो होनी होती है, द्वाराणि जो भवितव्यानाम है, जो होनी होती है, उसके जो द्वार है, उसके जो दरवाजे हैं, भवंती होते हैं सर्वत्र, सब जगह। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो होनी होती है, होनी का मतलब यहाँ ये होता है कि जिसके साथ जो होना होता है वो हो जाता है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, ठीक है। समझ गए।
तो यहाँ पर उसी के बारे में ये कहा गया है कि अथवा भवितव्या नाम द्वाराणि सर्वत्र भवंती सर्वत्र। ठीक है, ये कहता है कि होने के जो द्वार है वो सभी जगह पर विद्यमान है। होने के जो द्वार है वो सभी जगह पर विद्यमान है। तो यहाँ पर एक सुक्ति दी गई है। ठीक है, और जो विशेष है होनी, विशेष होनी है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में समर्थन किया गया है कि होने के जो द्वार है, होने के जो दरवाजे हैं वो सभी जगह विद्यमान होते हैं। तो ये हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार था। ठीक है, हमारा अर्थांतर न्यास अलंकार समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम मिलेंगे आपसे आगे अलंकार के साथ, अगले अलंकार के साथ। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार में चर्चा की थी। ठीक है, इसका हमने भेद भी देखा था कि सामान्यम व विशेषो व तदनेयन समर्थ्यते कार्य च कारणेन इदम कार्येण च समर्थ्यते। ठीक है, हमने इसका लक्षण देखा, फिर हमने इसका उदाहरण देखा। इसमें मैंने बताया था कि इसमें 90% आपको एक पूरा श्लोक मिलेगा या फिर सुक्ति मिलेगी, जैसे ही ये सुक्ति है। यदि पूरा उदाहरण मिलता है, पूरा श्लोक मिलता है, तो उसमें आपको पहले मिलेगा कोई सामान्य, फिर मिलेगा विशेष। ठीक है, या फिर आपको पहले मिलेगा विशेष, फिर मिलेगा सामान्य वाक्य। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना होगा। और जितने भी यहाँ पर लिखवा दिए गए हैं, जितने भी उदाहरण लिखवाए हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आता। चाहे कहीं भी पूछा जाता हो, किसी विदेश में भी यदि संस्कृत का एग्जाम होता है तो वहाँ पर भी यदि अर्थांतर न्यास अलंकार पूछा जाएगा तो इन्हीं उदाहरणों में से पूछा जाएगा। इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। आप पुराना एग्जाम उठा करके देख सकते हो। तो फिर आपको यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना। तो अब मिलेंगे आपके साथ आप नेक्स्ट जो हमारा अलंकार होगा उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।